पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। उससे आगे अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें सबसे बड़ी भुजा है ए और सी। ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है। और जो नीचे वाली भुजा है बी और सी, इसको बोलते हैं आधार। और भुजा ए और बी, ये होती है हमारी लंब। तो सबसे बड़ी भुजा हुई ए सी, उसको कर्ण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका सूत्र है कर्ण का, कि कर्ण निकालना हो तो कर्ण का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान लो हमें आधार दे रखा है 4 सेमी और लंब दे रखा है 3 सेमी। तो कर्ण निकालना हो तो कर्ण का सूत्र लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। आधार स्क्वायर कितना है 4 सेमी, तो 4 का स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चक्कू 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9। ठीक है। बराबर कितना आया 16 और 9 25। ये कर्ण स्क्वायर है यहाँ। ठीक है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण से इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो कर्ण और ये स्क्वायर हटाएंगे बराबर इधर √25 हो जाएगा। ठीक है। तो 25 का हम रूट निकालेंगे तो आएगा कर्ण बराबर 5। 25 का निकालेंगे तो कितना आएगा 5 गुना 5। ठीक है। तो 5 यानी कि एक आया 5। कर्ण की लंबाई हो गई कितनी 5 सेमी। उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। अगर हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है और आधार निकालना है, तो जो सूत्र है हमारा ये वाला कर्ण स्क्वायर वाला, कर्ण का सूत्र, उसी में से आधार का सूत्र बन जाएगा। कैसे देखो। आधार निकालना है तो आधार तो हमें निकालना है। आधार हमने यहाँ रखा आधार स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, आधार को हम यहाँ रखेंगे और बराबर, ये बराबर चिन्ह है, फिर कर्ण लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। आधार निकालना है तो आधार को तो हमने यहीं रखा, लेकिन लंब स्क्वायर बराबर के इस साइड में जाएगा, कर्ण वाली साइड में। तो ये प्लस का है यहाँ पे, तो इधर जा करके ये किसका हो जाएगा माइनस, यानी पक्षांतरण करते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस में और माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है। तो आधार स्क्वायर हमें निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा है यहाँ पहले से, तो कर्ण स्क्वायर प्लस में है लंब, तो इसको हमने पक्षांतर किया इस साइड में, बराबर का जो ये निशान है इसके इधर कर्ण वाली साइड में लेके गए, तो ये प्लस में है तो ये यहाँ जा करके माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर निकालना है हमें, कर्ण कितना है हमारा 5। ठीक है। तो 5 स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 माइनस 9। 3 गुना 3 9। आधार स्क्वायर है, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16। आधार स्क्वायर
ये स्क्वायर यहाँ से हम हटाएंगे तो इधर क्या है, ये रूट में हो जाएगा। तो आधार बराबर 16 का हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, क्योंकि 4 गुना 4। इसका रूट निकालेंगे ऐसे तो 1 हटा देंगे तो बाकी 4 बचा, तो 4 सेमी क्या हो गया, हमारा आधार हो गया 4 सेमी। वैसे ही हमें कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है और लंब निकालना है। तो जो सूत्र है हमारा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसी में से हमारा ये वाला सूत्र लंब का बनेगा। जैसे आधार का बना है वैसे ही लंब का बनेगा। देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हमें निकालना है लंब। हमें दे रखा है, कर्ण दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 4, और लंब का नहीं पता कि लंब कितना है, तो लंब निकालना है तो लंब का सूत्र लगेगा। इसमें से हम लंब को निकालना है तो लंब रखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर। अब क्या है कि लंब को तो हमने यहीं रखा, बराबर के इधर है कर्ण, तो कर्ण को लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर। आधार इधर है प्लस का, तो आधार जाएगा इस साइड में, तो प्लस का है तो इधर जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर, पक्षांतरण करने पर। लंब निकालना है, कर्ण कितना है हमारा 5, माइनस आधार है हमारा 4 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 4 गुना 4 16। अब लंब स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे हम, तो इस पे क्या है कि ये कितना बचा, 9। स्क्वायर हटाया तो ये रूट इधर लग गया। रूट को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 गुना 3। ठीक है, ऐसे करेंगे। इसमें से हम रूट हटाएंगे तो कितना बचा, 3 सेमी। तो लंब हमारा निकला 3 सेमी। ठीक है, एक सूत्र से, कर्ण स्क्वायर वाले सूत्र से ही ये सूत्र बने, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब का सूत्र है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है एक, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ABC में 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C हो, तो कोण A बराबर होगा। समीकरण है हमारा 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C। तो पूछा है कोण A बराबर कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लेंगे लसागु सबका, 3 का, 4 का और 6 का। 3, 4 और 6 का हम लेंगे लसागु। ठीक है, 2 का भाग दिया 3, 2, 2 दिया 6, फिर 2 का दिया 3, 2 का एक बार 3, 3 का एक, 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 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 आया हमारा लसागु। अब है कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C। ठीक है, लैसे आया हमारा 12, तो 3 का भाग देंगे हम 12 में, 3 चकु 12, 4 अनुपात कोण B निकालना है तो 4 का भाग देंगे हम 12 में, 4 तिया 12 अनुपात C निकालना है तो C का देंगे हम 6 का 12 में, 6 दूनी 12। अब हमारे पास अनुपात निकल के आया 4 अनुपात 3 अनुपात 2।
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां इन्होंने कौन पूछा है हमारा, कौन ए कितना है। ठीक है, तो तीनों कोनों का योग हो गया 180 डिग्री। अनुपात है हमारे पास कौन ए का 4, कौन बी का 3, कौन सी का 2। तीनों अनुपातों का योग कितना हुआ, 4 + 3 + 2 बराबर 9। निकालना है हमें 4, तो जो निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे 4/9। जो है ये अनुपात में है, लेकिन ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो 4/9 × 180, 9 दूनी 18, 20 बार, 20 × 4, 80 डिग्री। तो कौन ए निकल के आया हमारा 80 डिग्री। अगर कौन बी निकालना होता तो 3/9 × 180 कर देते, 20 डिग्री, बीतिया 60 डिग्री हो जाता। कौन सी निकालना होता तो 2/9 × 180 डिग्री, बी दूनी 40 डिग्री। अब तीनों कोनों को जोड़ लो, ये कौन है ए, ये कौन बी, और ये है कौन सी। ठीक है, तीनों कोनों को जोड़ के देख लो, 180 आएगा, 80, 60 और 40, कितना हुआ, 6 × 4 = 180 डिग्री। ठीक है, अगला हमारा है किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के बढ़ाने से बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ा दें, आगे बढ़ाते हैं, जैसे भुजा है बी और सी, इसको हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ जो बहिष्कोण बना है ना, इस रेखा पे जो ये बहिष्कोण बना है, ये वाला, ये बहिष्कोण सुदूर, सुदूर मतलब इस कोण के अंदर जो अंतः कोण है, अंतः कोण 3 है इसमें, कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3। तो जो सुदूर अंतः कोण, जो दूर वाले हैं, ये तो पास वाला है एकदम, इसके दूर वाला, ये जो बाहर जो कोण बना है, इसके दूर वाला जो अंतः कोण है, कोण 2 और कोण 1 के योग के बराबर होता है। तो ये कोण जितने का होगा, ये और ये कोण, उनके योग जितना इनको जोड़ने पर आएगा ना, इस कोण का मान उतना होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2, उसका जो मान होगा इस कोण का, वो इन कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है ए, बी और सी, ए बी और डी, और इसमें अंदर एक रेखा खिंची हुई है सी। ठीक है, तो इसमें जो कोण एक्स है ना, कोण एक्स, जो ये वाली रेखा है सी और डी, इस रेखा को आगे बढ़ाया यहाँ से, तो यहाँ जो एक बहिष्कोण बना है इस वाले त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में इस रेखा को अगर आगे बढ़ाया इधर, तो यहाँ एक बहिष्कोण बना है। तो ये जो बहिष्कोण है, ये जो सुदूर अंतः कोण, एक अंतः कोण तो ये है, एक अंतः कोण ये है, और एक अंतः कोण ये है, 1 2 3। तो जो x है ना, x का मान होगा कोण 1 और 2, दूर वाले कौन है, इसके पास वाला एक तो ये 3 है, इसको नहीं जोड़ेंगे। जो सुदूर ये लिखा हुआ है ना, सुदूर अंतः कौन होगा, जो दूर वाले हैं, कौन 1 और कौन 2। ठीक है, तो यह है कौन एक्स, कौन एक्स का मान कितना होगा, सुदूर अंतः कौन, जो दूर वाले अंतः कौन है, कौन ए और कौन 2, कौन 1 प्लस कौन 2। ठीक है, ये है त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें कौन निकालना है, एक्स। तो ये वाली भुजा को आगे बढ़ाया, तो ये बाहर एक बहिष्कोण बना है कौन एक्स इधर। तो सुदूर अंतः कोण, अब त्रिभुज के 3 अंतः कोण है, एक कोण तो ये है,
और एक कोण ये 80 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो सुदूर अंतः कोणों का योग, तो 80 प्लस 45, ये x का मान होगा, कोण x बराबर 80 प्लस 45, ठीक है। कितना हो गया? 5, 125 डिग्री, ठीक है। ये कोण 125 है। सेम वैसे ही अगर इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, यहां से इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो इधर भी एक अंतःकोण बना है। ये अंतःकोण नहीं, बहिष्कोण बना है। तो इसका भी मान कितना होगा? सुदूर अंतःकोण, ये तो नजदीक वाला अंतःकोण है, एकदम दूर वाले जो अंतःकोण है, एक तो कोण ये और एक ये कोण, इन दोनों कोणों के योग वही कितना हुआ? 125 डिग्री। ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे, जैसे कि ये शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण ये और कोण ये एक्स, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुखी। और शीर्षाभिमुखी कोण कितने होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी 125 डिग्री और ये भी 125 डिग्री। वैसे ही इधर ये जो है कोण, ये सी वाला, ये और ये कोण एक, ये दोनों भी आपस में क्या है? शीर्षाभिमुखी कोण। तो जितने का ये कोण होगा उतने का ये कोण होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने से बहिष्कोण 130 डिग्री बनता है। यदि अंतराभिमुख कोणों का अंतर 30 डिग्री का हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए, ठीक है। यह है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी है। ये कह रहा है कि किसी एक भुजा को बढ़ाने से, मान लो ये भुजा हमने बढ़ाई आगे, बहिष्कोण 130 डिग्री बनता है। ये जो बहिष्कोण बना है ये 130 डिग्री का बना है, ठीक है। यदि अंतराभिमुखी कोणों का अंतर, अंतराभिमुख यानी कि तीन इसमें अंतराभिमुख कोण है, एक, दो और तीन, लेकिन इस कोण का जो योग है वो सुदूर, जो दूर वाले कोण है, ये तो नजदीक वाला है, ये जो दूर वाले कोण है, कोण ये, कोण बी, इन कोणों का जो अंतर है ना, वो कितना है? 30। इनका अंतर कितना है? अंतर है 30, 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताओ, ठीक है। तीनों कोणों का मान बताया, मान लो। अच्छा, ये जो बहिष्कोण कैसे बनेगा? तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर, ये 30 डिग्री है ना, ये बहिष्कोण बनेगा 30 डिग्री, 130 डिग्री बनेगा बहिष्कोण, ठीक है। तो हमें निकालना है तीनों कोणों का मान। तो पहले क्या करते हैं हम, कोण ए को मान लेते हैं एक्स। तो कोण ए बराबर एक्स, और इनका अंतर कितना है? 30 डिग्री का है। तो कोण बी कितना हो गया? एक्स में से अगर हम 30 डिग्री घटा देते हैं तो ये दूसरा कोण निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों कोणों का ये समीकरण बना है हमारा पहला, कोण ए और प्लस कोण बी बराबर 130 डिग्री। तो अब देखो, कोण ए का मान कितना है? एक्स, तो एक्स प्लस कोण बी का मान कितना है? एक्स माइनस 130, एक्स माइनस 30 डिग्री, 130 नहीं 30 डिग्री बराबर कितना आया? 130। यानी कि कोण ए और कोण बी को जोड़ देंगे ना, अं, अंतः कोणों को जोड़ देंगे तो बहिष्कोण आ जाएगा 130 डिग्री, जो ये वाला मैंने ऊपर समझाया था, इस हिसाब से, ठीक है। तो x और x कितने हो गए? 2x बराबर, चर और अचर वाली हो गई, इसको पक्षांतरण करेंगे 130, 30 डिग्री इधर जाएगा 130 के, तो ये किस में है? माइनस में, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में 30। 2x बराबर 130 डिग्री और 30 डिग्री कितने हो गए? 160 डिग्री, ठीक है। x बराबर 160, ये दो इधर नीचे आएगा, कितना काट देंगे तो इसको 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि x का मान निकल के आया हमारा 80 डिग्री। ये x कितना है?
इसका मान निकल के आया है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए तो हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, कोण बी निकालना है तो कितना, कोण बी का क्या है, एक्स का मान कितना है 80 माइनस 30 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री। कोण बी का मान कितना है 50 डिग्री। ऐसे भी निकाल लो, या फिर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 130, इन दोनों को जोड़ते हैं कोण ए को और बी को, तो 130 आएगा, तो 130 में से 80 घटा दो ना, तो भी कोण बी का मान 50 डिग्री निकल जाएगा। अच्छा देखो, अब पूछा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछा उसने, कोण ए बी और सी। सी का कितना है, अब ये दो तरीके से निकल सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है ना, तो कोण ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी निकालना है, तो 180 में से 180 में से 130 डिग्री घटा दो। 180 माइनस 130 कितना आया 50 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा ये, या फिर ऐसे निकालो कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 का पूरा, जिसमें से ये जो कोण है 130 का बना हुआ है, तो बाकी बचा हुआ कितने का हुआ, तो 100 पूरा कोण 180 का बनता है ना सरल कोण, तो 180 में से 130 ये घटा देंगे तो एक ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कोण ए बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर 50 डिग्री। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। अगला है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों, ये त्रिभुज है ए बी सी और इसमें कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी और कोण सी आपस में क्या है बराबर है, तो उन कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये जो कोण है ना सी, इसके सामने की भुजा है भुजा ए और सी, ए सी वो ए बी, और कोण बी के सामने की भुजा है ए सी। तो ये भुजाएं क्या होंगी बराबर, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कोण बी और कोण सी बराबर है, तो भुजा ए बी बराबर ए सी, ये भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, अगला है, यदि किसी त्रिभुज के केवल एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। यदि किसी त्रिभुज में केवल एक कोण का समद्विभाजक, जैसे ये कोण है ए, इस कोण का समद्विभाजक मतलब इस कोण का आधा, ये जो पूरा कोण है ना, पूरा कोण, पूरे कोण का आधा, आधा कोण। ये सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या है बी और सी, ये पूरी भुजा है सामने वाली, को समद्विभाजित करता है, मतलब इस भुजा को दो भागों में बांटता है बराबर, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर भागों में, तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी बराबर। ठीक है, अगला है हमारा, किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के शीर्षों के समद्विभाजक, शीर्षों के, शीर्ष मतलब त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष है ए बी और सी, ये तीन शीर्ष हैं, तो शीर्षों के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब ये जो कोण है इसका आधा, पूरे कोण का आधा समद्विभाजक, इस बी का ये आधी और सी कोण का पूरे का आधा समद्विभाजक, सामने वाली भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। तो ये कोण ए के सामने वाली भुजा है बी और सी, कोण बी के सामने वाली है ए और सी, और कोण सी के सामने वाली है ए और बी, ए और बी भुजा, ये वाली भुजा को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इन भुजाओं को आपस में
बराबर भागों में काटते हैं, ये बराबर भागों में काटते हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होंगी। तो भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला है हमारा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। बहिष्कोण मतलब जैसे मैंने बताया था उसमें कि एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे ये भुजा है इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पे एक बहिष्कोण बन जाता है। तो ये बहिष्कोण क्या है, जो अंदर के जो कोण है, अंतःमुखी जो तीनों कोण है उनमें से किसी एक से क्या होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है। अगला है हमारा, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण होते हैं। ठीक है। हर शीर्ष पर दो बहिष्कोण को होते हैं, जैसे कि ये है, इसमें जो बी और सी जो रेखा है इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ एक बहिष्कोण ऊपर बनेगा एक नीचे। ऐसे ही इस इस शीर्ष सी पर आगे बढ़ाते हैं तो दो बहिष्कोण यहाँ बनेंगे, एक यहाँ, ऐसे ही इस कोने पर। ठीक है। तो एक बहिष्कोण ये, एक बहिष्कोण ये। तो किसी भी शीर्ष पर दो बहिष्कोण होते हैं और वे परस्पर बराबर होते हैं। तो इस पे बहिष्कोण ये और ये जो दोनों कोण है ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, इन कोणों को आपस में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। यानी कि इन दोनों कोणों के जो शीर्ष है ना आपस में मिले हुए हैं। जैसे कोण ऐसे ही तो बनता है, ये बन गया एक कोण, ये बन गया, और एक कोण ये बन गया, ऐसे और ऐसे। तो इन दोनों के जो शीर्ष है ना आपस में मिले हुए हैं, तो इनको बोल रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक दूसरे के विपरीत बने हुए हैं ऐसे, एक उधर एक इधर, एक ये भी बना हुआ है एक इधर, ये भी आपस में शीर्षाभिमुखी कोण है। और ये आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो इसमें कोण ये, कोण एक और कोण दो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, चित्र में त्रिभुज ए बी पी, ये त्रिभुज है ए बी और सी है, पी नहीं सी। ठीक है। नहीं, मैं चित्र में कोण ए बी और पी है, ए बी पी, तो ए बी और पी, तो ये वाला जो कोण है ना ए बी और पी, ये कोण बराबर कोण सी वी क्यू, सी पी और क्यू। तो ये कोण, कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि कोण ए बी पी, ए बी पी तथा क्यू सी वी क्यू, सी वी क्यू दोनों शीर्ष बी पर बने बहिष्कोण हैं। तो बी पर बहिष्कोण बन रहा है, ये जो कोण है ना शीर्ष बी, ये दोनों इस पर बने हुए हैं और ये आपस में होते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण बराबर होगा। ये मैंने एक वीडियो बनाई है कोणों की माप, उसमें ये जो कोण है शीर्षाभिमुखी कोण, सम्मुख कोण, आसन्न कोण, इनके बारे में मैंने उसमें बता रखा है, तो उस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं।